नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टोरी से इंग्लिश सीखना हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं जो पहले से स्टोरीज के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं। आप लोग भी आराम से सीख सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि मैं प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहा हूँ, उच्चारण कैसे कर रहा हूँ शब्दों का, उसकी मीनिंग बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा, टेंसेस सिखाऊंगा। बस आपको कहानी सुनते जाना है, साथ ही साथ आप इंग्लिश भी सीखते जाएंगे। बस कॉपी पेन रखा करें। जहां भी आपको लगता है कि इसकी मीनिंग मुझे नहीं पता था, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता था, लिख लीजिए, मीनिंग लिख लीजिए, रूल्स लिख लीजिए, फिर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है द रिवर विदिन। विदिन यानी अपने भीतर को विदिन कहा जाता है, यानी भीतर की नदी। अ स्टोरी अबाउट ओवरकमिंग लाइफ चैलेंजेस। लाइफ अपॉस्ट्रोफी एस है तो जीवन का, तो इसका के की, तो जीवन के चुनौतियों का, चैलेंजेस है ना। अ स्टोरी एक कहानी, अबाउट यानी के बारे में, ओवरकमिंग, ओवरकम होना यानी किसी चीज पर काबू पा लेना, जीत जाना, उसे ओवरकमिंग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? अ स्टोरी अबाउट ओवरकमिंग लाइफ चैलेंजेस, जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने की एक कहानी। चलिए देखते हैं कौन जीवन की चुनौती पर कैसे विजय पाया। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। इट इज द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय। यह एक छोटे लड़के की कहानी है। तो बोलेंगे सर यंग यानी तो जवान भी होता है, यंग यानी लड़का भी बोल रहे हो आप। तो ध्यान देंगे यंग के बाद यदि मैन लिखा हो, यंग मैन, तो युवक को कहते हैं, नौजवान युवक को यंग मैन। और यंग बॉय लिखा हुआ है तो समझिए लड़के के बारे में बात हो रही, छोटे लड़के के बारे में। तो कई लोग यंग को जवान ही सोचते हैं, तो इस प्रकार से यूज किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो एक छोटे लड़के की कहानी है। हु बिलीव्ड, जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, यहाँ पे जो मानता था, दैट की हिज डिफिकल्टीज, उसकी परेशानियां, वर यानी थी, वॉज यानी था, वर यानी थी, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां है, प्लूरल है, डिफिकल्टीज, इसलिए वर का यूज किया। केवल डिफिकल्टी, एक डिफिकल्टी परेशानी होती, डिफिकल्टी वॉज आता, तो वॉज वर का यूज आप सभी को पता है, प्लूरल और सिंगुलर में, तो बहुवचन है तो वर का यूज किया गया है। तो उसकी परेशानियां थी। फार टू हैवी यानी बहुत ज्यादा भारी, टू बेयर, बेयर यानी क्या होता है, सहन करना, वहन करना। अब बहुत से लोग से बियर पढ़ते, बियर यानी भालू, बट एक्चुअल में स्पेलिंग तो सही है बट प्रोनाउंसिएशन बेयर होता है। बियर तो वो होता है जो ड्रिंक करने वाला चीज, खराब चीज है जो हमें नहीं पीना चाहिए खास तौर पे, है ना। तो ये बियर और ये बेयर होता है। बेयर यानी भालू और बियर यानी मादक जो द्रव्य है वो, तो दोनों में अंतर है। तो बहुत से बच्चे या फिर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेयर यानी सहन करना, वहन करना भी होता है, भालू भी होता है। यहाँ पे क्या होगा, टू बेयर, सहन करना। तो मानता था कि उसकी मुश्किलें सहने के लिए बहुत ज्यादा भारी थी, मैं मुश्किलें सह नहीं पाता। हाउएवर, हालांकि, ही इवेंचुअली डिस्कवर्ड अ सिंपल ट्रूथ, उसने, ही यानी वह, उसने, है ना, दोनों यूज किया था। इवेंचुअली यानी आखिरकार, डिस्कवर्ड खोज लिया, अ सिंपल ट्रूथ एक सरल सत्य को खोज कर लिया। कौन सी खोज, कौन सा सच, देखिए। मोस्ट प्रॉब्लम्स इन लाइफ यानी जीवन में ज्यादातर परेशानियां, आर यानी है, नॉट एज बिग उतना ज्यादा बड़ा नहीं है ना, एज दे सीम जो लगते हैं, सीम यानी प्रतीत होते, दे सीम वे प्रतीत होते हैं। यानी जीवन में जो परेशानियां हैं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी वो दिखती है, हमें लगता है बहुत बड़ी परेशानी है। लास्ट में मोरल में बहुत अच्छे समझा दूंगा। एंड देयर सॉल्यूशन, और उसका हल, आर यानी है, ऑफन अक्सर, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है। राइट इन फ्रंट ऑफ अस, राइट यानी ठीक, इन फ्रंट ऑफ अस ठीक हमारे सामने होता है। राइट यानी सही भी होता है, राइट यानी दाया भी होता है, अलग अलग जगह, है ना, सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग निकाला जाता है। क्लियर है। और उसका समाधान अक्सर, है ना, हमारे ठीक सामने ही होता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, सराउंडेड घिरा हुआ था, बाय लस ग्रीन फील्ड। अब लस ग्रीन फील्ड्स का मतलब क्या होता है, हरे भरे खेतों को, तो फील्ड्स यानी खेत भी होता है, हरे भरे खेतों से भरा हुआ था। लस यानी वैसे प्रचुर मात्रा को भी लस कहा जाता है। हरे भरे खेतों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव में, देयर लिव्ड रहता था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, बस सब्जेक्ट ना हो तो देयर का यूज किया जाता है। लिव्ड रहता था, अ बॉय एक लड़का, नेम्ड, नेम्ड यानी नामक या नाम का, क्या नाम का, आरव, तो आरव नाम का एक लड़का रहता था। ही वॉज इंटेलिजेंट, वह होशियार था, बुद्धिमान था, एंड हार्ड वर्किंग और मेहनती था। बट लेकिन, ही हैड वन मेजर वीकनेस, ही हैड उसके पास था,
तो किसी का कुछ चीज था तो अब हैड का यूज करते हैं। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए, है ना, हैड के बाद वर्ब नहीं होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो हैड का मतलब होता है कुछ उसके पास कुछ चीज था। जैसे हर बार आपको बताता हूँ, जैसे बोल दूंगा ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। ही हैड फ्रेंड्स, उसके दोस्त थे। तो हैड पोजीशन बताता है पास्ट का कि उसके पास कुछ चीज था, मेरे पास कुछ चीज था, हैड। तो क्या बोल रहे हैं, ही हैड उसके पास या उसका, वन मेजर एक बहुत बड़ा, मेजर यानी बड़ा, माइनर यानी छोटा, वीकनेस कमजोरी, एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। ही वरीड टू मच, वह बहुत ज्यादा। तो ये टू यानी भी होता है, भी, और टू यानी बहुत के लिए भी यूज किया जाता है ना। ही वरीड वह चिंता करता था। तो सब्जेक्ट के बाद देखिए वरी यानी फिक्र करना, चिंता करना, उसका सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। पास्ट सिंपल टेंस होता है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, जाता था, खाता था, चिंता करता था, है ना। ही वरीड वह चिंता करता था बहुत ज्यादा। इवन यहां तक के द स्मॉलेस्ट डिफिकल्टी छोटी सी परेशानी, अपीयर दिखती थी, लाइक जैसे, अ ह्यूज बहुत बड़ी, माउंटेन टू हिम, माउंटेन यानी पहाड़, टू हिम यानी उसके लिए। यहां तक कि एक छोटी सी परेशानी भी उसके लिए बहुत बड़े पहाड़ के जैसे परेशानी दिखती थी। इफ द वेदर वॉज टू हॉट, है ना, अगर मौसम बहुत गर्म होता, ही वुड कंप्लेन, वो शिकायत करता था। वुड का यूज वैसे तो बहुत सारा होता है, बट यहाँ पे वुड का यूज पास्ट में किया गया है। पास्ट में कुछ करता था, पास्ट में कुछ बोलता था, पास्ट की कुछ, है ना, पास्ट में उसने क्या कहा, ये सब बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है। तो वो शिकायत करता था। हाउ कैन एनी वन वर्क, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता है, मॉडल वर्ब, एनी वन यानी कोई भी, वर्क यानी काम, कोई काम कैसे कर सकता है, इन यानी में, दिस हीट, इस गर्मी में, इस गर्मी में कोई काम आखिर कैसे कर सकता है, भाई गर्मी है तो भी इसे परेशानी है। इफ हिज टीचर असाइन होमवर्क, यदि उसके शिक्षक होमवर्क, असाइनमेंट यानी देना, प्रदान करना, है ना, असाइन करते थे, तो यदि उसके शिक्षक होमवर्क देते थे, गृह कार्य देते थे कि भाई घर से कुछ लिख के लाओ, he would sigh, है ना। अब यहां पे देखिए ये जो साय यानी क्या होता है, आह भरना, ये सिंग विंग नहीं लिखा है हिंदी में ना, साय यानी होता है आह भरना, आह भरता था। दिस इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। वेनेवर जब कभी, हिज मदर आस्क फॉर, आस्क फॉर यानी होता है किसी चीज के लिए करना, कहना, है ना, हेल्प, और यहां पे आस्क्ड फॉर का यूज यानी मांगना, उसे आस्क्ड फॉर कहा जाता है, सेकंड में आस्क्ड फॉर। तो उसकी मां जब कभी भी मदद मांगती थी, अराउंड द हाउस यानी घर में, है ना, घर के आसपास, अराउंड कहा जाता है, घर के कामों में मदद मांगती थी। ही वुड मटर, मटर मतलब क्या होता है, मटर यानी बुदबुदाना, मन ही मन, अरे क्या बोल रही है, धीरे धीरे उसको बुदबुदाना बोलते हैं। विस्पर यानी खुसफुसाना कान में, और मटर यानी अपने मन ही मन में कुछ बोलना, बुदबुदाना। ही वुड मटर, वो बुदबुदाता था। Why is everything so difficult for me? ये देखिए, why यानी क्यों, is यानी है everything, सब कुछ, so difficult बहुत ज्यादा कठिन, for me मेरे लिए, बुदबुदाता था, अरे मेरे लिए सब इतना कठिन क्यों है। As time passed, जब समय गुजरा, आरव्स कंप्लेंट्स, आरव की, ये आपको बता दिया ना, का की के मतलब होता है अपॉस्ट्रोफी के बाद एस हो, एस अपॉस्ट्रोफी कहा जाता है। आरव की शिकायतें इंक्रीज्ड, बढ़ गई, इंक्रीज का सेकेंड फॉर्म इंक्रीज्ड, डिक्रीज यानी घटना, इंक्रीज यानी बढ़ना। स्लोली धीरे धीरे, पीपल बिगेन अवॉइडिंग हिम, लोगों ने उसे अनदेखा करना है। अवॉइड यानी क्या होता है, अनदेखा कर देना, है ना, उसे हम अवॉइड करना कहते हैं। और बिगेन यानी शुरू किया, तो बिगिन का सेकेंड फॉर्म होता है बिगेन। लोग धीरे धीरे उसे अवॉइड करने लगे, उसे दूर रहने लगे। बिकॉज क्योंकि, नो वन इंजॉयज बीइंग अराउंड समवन, कोई भी, है ना, आनंद नहीं लेता था, बीइंग यानी होने के लिए बीइंग का यूज किया था, अराउंड आसपास, समवन किसी के, हु सीज जो देखता है, ओनली प्रॉब्लम्स केवल समस्याओं को, एंड नेवर और कभी नहीं, अपॉर्चुनिटीज मौकों को। तो लोग उससे दूर होते गए। क्यों, ऐसे व्यक्ति के आसपास क्यों रहना जो हमेशा केवल समस्याओं को देखता, मौकों को नहीं देखता, है ना, उसे भी अपॉर्चुनिटी मिला है, अवसर को नहीं देखता, ऐसे लोग के साथ कौन रहना चाहेगा। वन इवनिंग, एक शाम, आरव्स फादर, आरव के पिताजी, बिकेम टायर्ड, है ना, थक गए थे, ऑफ लिसनिंग, सुनकर, यहाँ पे टी साइलेंट है, लिसनिंग की पढ़ेंगे, लिसनिंग, सुनकर, टू हिज एंडलेस कंप्लेंट्स, एंडलेस यानी जिसकी कोई अंत ना हो, बस शिकायत आई जा रही है, कंप्लेंट्स है ना, शिकायतें, अंतहीन शिकायतों को सुनकर उनके पिताजी थक गए। ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड,
उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, कॉल्ड यानी पुकारना बुलाना बेटे को, एंड सेड और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, बुलाया और कहा, क्या कहा देखिए, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, कम विथ मी, उन्होंने कहा मेरे साथ आओ, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू शो दिखाना, यू यानी तुम्हें समथिंग कुछ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। दे वॉक टू अ क्वाइट पाउंड, क्वाइट यानी होता है पॉन्ड यानी तालाब, क्वाइट यानी शांत है ना, वॉक यानी चल कर जाना। तो वे एट द एज ऑफ द विलेज, ठीक है, गांव के, एज यानी किनारा होता है, डी को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, एज नहीं पढ़ेंगे, एज, एज यानी किनारे। तो गांव के किनारे एक शांत तालाब में गए। द वॉटर वॉज काम, पानी शांत था, यहां पर भी एल को नहीं पढ़ेंगे, काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम मतलब काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत, पानी शांत था। एंड स्टिल, स्थिर यानी उसमें कोई हलचल नहीं थी। आरव's फादर हैंडेड हिम अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड सेड, आरव के पिताजी ने उसे एक हैंडफुल यानी तो मुट्ठी भर, उसे हैंडफुल कहा जाता है, सॉल्ट यानी नमक, एंड सेड तो एक मुट्ठी भर नमक दी और कहा, थ्रो इट इनटू द पॉन्ड, थ्रो यानी फेंक दो, इट यानी इसे, इनटू यानी में, द पॉन्ड तालाब में इसे फेंक दो। आरव डिड एज ही वॉज टोल्ड, आरव ने किया, डिड यानी किया, एज यानी जैसे, ही वॉज टोल्ड उसे कहा गया था, जैसे उसे कहा गया था आरव ने वैसा ही किया, नमक को, एक मुट्ठी नमक को तालाब में फेंक दिया। नाउ टेस्ट द वाटर, हिज फादर सेड, उनके पिताजी ने कहा, अब पानी को चखो यानी स्वाद लो, पानी का स्वाद लो भैया। आरव टुक अ सिप, आरव ने एक सिप यानी वही क्या बोल सकते, चुस्की लेना है ना, एक घूंट लेना, आरव ने एक घूंट लिया, एंड इमीडिएटली और तुरंत, स्पैट इट आउट और उसे फेंक दिया, तो सॉरी थूक दिया, स्पिट यानी थूकना, उसका स्पैट हो जाता है। इट्स टेरेबली बिटर, ये क्या है, बहुत कड़वा है। ही एक्सक्लेम, वो चिल्लाया है, बहुत कड़वा है। हिज फादर नोडेड, उसके पिताजी ने हामी भरी है ना, नोडेड यानी हामी में सिर हिलाना, एंड देन गेव हिम अनदर हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, फिर उसे एक मुट्ठी और पानी दिया, नमक दिया। दिस टाइम, इस बार, दे वॉक टू अ वाइड रिवर फ्लोइंग नियर बाई, वो एक बड़े से, वाइड यानी क्या होता है, चौड़े को वाइड कहा, जैसे क्रिकेट में होता है ना वाइड, तो बहुत सारे वाइड बोल देते हैं, जैसे स्टम है ना, स्टम है तो यहाँ पे वाइड बना होता है, वाइड है ना, बॉल इसके बाहर जाता है तो हम बोलते हैं वाइड, वाइड यानी चौड़ाई में, इससे चौड़ा वाइड, बहुत सारे वाइड बोल देते हैं, सफेद वाइट बॉल है, वाइट बॉल एक्चुअली वाइड होता है ना, तो वाइड यानी चौड़ा होता है। तो फिर वो एक चौड़ी नदी में गए, उसके बाद तालाब में तो पहले एक मुट्ठी नमक फेंकवाया और तुरंत कहा पानी को लो मुंह में, जैसी पानी को मुंह में लिया, बहुत ज्यादा कड़वा है, खारा है, ये थूक दिया उसने, स्पिट का स्पेट आपको बताया था। अब उसे पास के एक नदी में ले गए, चौड़ी नदी में ले गए, नियर बाई यानी पास के, फ्लोइंग यानी बहते हुए। थ्रो द सॉल्ट इनटू द रिवर, उसने कहा कि आप नदी में नमक को फेंक दो। हिज फादर इंस्ट्रक्टेड, उनके पिताजी ने, इंस्ट्रक्ट करना यानी किसी को निर्देश देना है ना, तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई निर्देश दिया कि ऐसे करो, नमक को पानी में, नदी में डाल दो। आरव ओबेड, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, उसका सेकेंड फॉर्म ओबेड बोले, ओबीडियंटली आज्ञाकारी, तो उसे ओबे से आज्ञाकारी बना, ओबीडियंटली। तो यहाँ पे आरव ने आज्ञा की मतलब बात मान ली, आज्ञा का पालन किया। नाउ टेस्ट द वाटर अगेन, अब पानी को फिर से चखो। आरव कप्ड हिज हैंड, कप्ड यानी क्या होता है, ऐसे कप की तरह बनाना, ऐसे है ना, ऐसे पानी पीने के लिए। ड्रैंक फ्रॉम द रिवर, और पानी नदी से पानी पिया, तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक तीन फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म ड्रैंक, और नदी से पानी पिया। एंड लुक्ड सरप्राइज, और आश्चर्यचकित होकर देखा। इट टेस्ट फ्रेश, उसने कहा इसका स्वाद तो ताजा है। ही सेड, उसने कहा, आई कांट इवन नोटिस द सॉल्ट, आई कांट, कांट यानी नहीं सकता, ये मॉडल वर्ब का नेगेटिव सेंटेंस है। इवन यानी यहां तक कि नोटिस यानी ध्यान देना, द सॉल्ट, मुझे नमक का पता भी नहीं चला, नमक है कहां मुझे पता ही नहीं चला। अ जेंटल स्माइल अपीयर्ड ऑन हिज फादर्स फेस, एक धीरे से, उसे जेंटल कहा जाता है ना, एक हल्की सी मुस्कान उसके पिताजी के चेहरे पर दिखाई दी। अपीयर का सेकंड फॉर्म अपीयर्ड है ना, फादर्स फेस, पिताजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। सन, बेटा, ही सेड, उन्होंने कहा, बेटा, लाइफ प्रॉब्लम, जीवन की समस्याएं है ना, आर है, लाइक दिस सॉल्ट, इस नमक की तरह है, जीवन में जो परेशानी है इस नमक की तरह है।
दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, वो हमेशा होते हैं, एंड देयर अमाउंट ऑफर रिमेन्स द सेम, और उनकी जो मात्रा है हमेशा उतनी ही होती है, यानी परेशानी हमेशा उतनी ही होती है जीवन की। वॉट ट्रूली मैटर्स, है ना, जो सचमुच में मायने रखता है, इज द साइज ऑफ द कंटेनर दैट होल्ड्स देम, है ना। साइज ऑफ द कंटेनर, कंटेनर यानी क्या होता है, बर्तन को कंटेनर कहा जाता है ना। उस पात्र का आकार मायने रखता है, दैट होल्ड्स देम, जो उसे रखता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, मान लीजिए आप इतने छोटे से कटोरी में एक मुट्ठी नमक डाल दो, बोलेंगे टेस्ट करो, नमक तो उतना ही है, टेस्ट करोगे तो आपको एकदम ज़्यादा खारा लगेगा, अरे बहुत ज़्यादा नमकीन है। इतने बड़े कटोरी में आपको एक मुट्ठी नमक दे दी जाए, उतनी ही नमक दे दी जाए, तो आपको थोड़ा सा कम खारा लगेगा। अब इसी को आपको पूरे, है ना, कोई नदी में या कोई झील में, साफ पानी का झील, मीठा पानी के झील में, बड़े ऐसे झील में आपको एक मुट्ठी नमक डालने को दे दी जाए और कहे अब चखो, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा नमक है कि नहीं, वो कहाँ गया नमक, कुछ पता नहीं चल रहा है। नमक कम हुआ क्या, नमक उतनी है, एक मुट्ठी एक मुट्ठी एक मुट्ठी, मात्रा उतनी है, हमारी परेशानी उतनी है। अंतर किस में है, इस नमक को रखने वाले पात्र में है, बर्तन में है, छोटा पात्र, बड़ा पात्र और बहुत बड़ा पात्र, या फिर, है ना, समझ सकते हैं। इफ योर हार्ट इज एज स्मॉल एज द पॉन्ड, यदि आपका दिल एज यानी के जैसा, है ना, स्मॉल एज द पॉन्ड, तालाब के जैसा आपका दिल छोटा है, एवरी प्रॉब्लम विल मेक योर लाइफ बिटर, हर समस्या तुम्हें कड़वा कर देगी। क्या कर देगी, जीवन को कड़वा बना देगी। बट इफ योर हार्ट, लेकिन यदि आपका दिल बिकम्स एज वैश, वैश यानी क्या होता है, विशाल, बहुत बड़े को वैश कहा जाता है, एज द रिवर, लेकिन यदि तुम्हारा दिल नदी के जितना विशाल हो जाए, बिकम्स यानी हो जाता है, द बिटरनेस, कड़वाहट, है ना, बिटर गार्ड कहा जाता है करेला को, उसी से बिटर, कड़वा, विल हार्डली अफेक्ट यू, बड़े मुश्किल से या बहुत शायद ही तुम्हें प्रभावित करेगा। तुम्हारा दिल बड़ा है, छोटी मोटी परेशानी आपको शायद ही परेशान करेगी। दिल आपका छोटा है, सोच छोटी छोटी परेशानी आपको बहुत ज्यादा कड़वी लगने लगेगी। These words touched आरव डीपली, इन शब्दों ने आरव को गहराई से छुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, he realized, उसे एहसास हुआ, दैट की परहैप्स, शायद, लाइफ वॉज नॉट अनफेयर, जो जीवन है ना, वो अनफेयर नहीं है। अनफेयर का मतलब क्या बोल सकते हैं, यानी कि जो अन्यायपूर्ण नहीं है हमारा जीवन। मे बी, शायद, द रियल प्रॉब्लम, असली समस्या, वॉज यानी थी, नॉट टू द वर्ल्ड अराउंड हिम, हमारे आसपास की दुनिया परेशानी नहीं है, बट द वे ही व्यूड इट, लेकिन वो तरीका जिससे हम उस दुनिया को देखते हैं। असली समस्या दुनिया में नहीं है ना, दुनिया में समस्या है, नहीं वाली बात नहीं है, लेकिन वो लोग उस समस्या को देखते कैसे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि हम पहली बार लोकल ट्रेन में जाए, खासतौर पे मुंबई की वीडियो देखता हूँ तो मैं तो एकदम घबरा जाता हूँ, महिलाओं को भी देखता हूँ, केवल पुरुषों की बात नहीं है, कैसे मतलब उसके अंदर घुसते हैं, वो ही जाने, भगवान जाने, मतलब वो रोज करते हैं वो चीज़। एक दो दिन चलो समझ आए, फिर अंदर जाके जगह बनाना, दौड़ना, भागना, फिर निकलने ही नहीं बन रहा, अंदर आने वाले घुसते जा रहे, निकलने के लिए समय नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना दिल बड़ा कर लिया है, उन्हें पता है हमें तो रोज इससे गुजरना ही है, हमें तो ये करना ही है, दुनिया में परेशानी है ही, नहीं करेंगे तो काम कैसा चलेगा। अब उन्होंने उस समस्या को अपने आम दिनचर्या में अपना लिया है कि ये तो हमें झेलना ही है, तो उसे अब बहुत से लोगों का वो सामान्य सी बात लगती है, यानी हाँ जाना है, भीड़ में धक्का खाना है, अपने आप को छोड़ दो, अपने आप अंदर चले जाओ, बहुत सारे तरीके बताएंगे आपको। लेकिन यदि हमें पहली बार जाने को बोल दे, हम बोलेंगे बाप रे संसार कैसा है, इसमें कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे, ये सोचोगे। लेकिन उसी ट्रेन में रोज लोग अप डाउन करते हैं, है ना, ये बात है। तो देखिए समस्या तो वही है, लेकिन उस व्यक्ति में जो उसमें उसे उस समस्या को छोटा बना लिया है ना, अपने कार्य के लिए, अपनी आसानी के लिए, या उसने मान लिया है कि अब इसे करना ही है। और हम जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, कैसे होगा, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। समस्या तो वही है, सोच में अंतर आ गया। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, यानी अगले दिन से ऑनवर्ड, है ना, आरव डिसाइडेड टू चेंज, आरव ने बदलने का फैसला लिया। व्हेन हिज टीचर गेव एक्स्ट्रा होमवर्क, जब उसके शिक्षक गेव देते थे, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त गृह कार्य देते थे, ही थॉट, वह सोचता था, दिस इज अ चांस टू लर्न मोर, ये ज्यादा सीखने का एक मौका है। देखिए ज्यादा होमवर्क दे दिए
तो ये अब इसका मन बदल गया। अब ये नहीं बोल रहा है कि अरे टीचर होमवर्क दे दिए, ज़्यादा दे दिए, मेरा समय बर्बाद नहीं। अब ये उसे पॉजिटिव वे पे ले रहा है, उसका दिल बड़ा हो गया, बोल रहा है अरे वाह, ज़्यादा होमवर्क दिए मतलब मुझे ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अब उसी चीज़ को पॉजिटिव वे पे ले रहा है। When his mother asked for help, जब उसकी माँ मदद मांगती है, asked मांगती थी, he smiled, वो मुस्कुराता था, and said, और कहता था, this will make me stronger, ये मुझे मजबूत बनाएगा। make यानी बनाना, will फ्यूचर टेंस से गागी के, ये मुझे मजबूत बनाएगा। जितना आप काम करवा लो माँ, ये तो अच्छी बात है, मजबूत बनूंगा मैं। इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट डेज, यहां तक के ड्यूरिंग यानी के दौरान, कठिन दिनों के दौरान, ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ, वो अपने आप को याद दिलाता था, ऑफ द रिवर, है ना, नदी का याद दिलाता था। एंड चूज का सेकंड फॉर्म चुनता था, पेशेंस ओवर कंप्लेंट्स, ओवर यानी के विरुद्ध के, है ना, ओवर का यूज किया था, कंप्लेंट्स यानी पेशेंस यानी क्या होता है, धैर्य को पेशेंस कहा जाता है। तो शिकायतों के बजाय, तो ओवर यानी के बजाय, है ना, शिकायतों के बजाय धैर्य को चुनता था। द चेंज डिड नॉट हैपन ओवरनाइट, जो बदलाव है ओवरनाइट या रातों रात नहीं होता, ये जो चेंज है बदलाव रातों रात नहीं हुआ। समटाइम्स कई बार, हिज ओल्ड हैबिट्स रिटर्न, उसकी पुराने आदतें लौट आती थी। बट लेकिन वेन एवर दे डिड, जब वो कभी, है ना, ऐसा होता था, करता था, ही रिमेंबर्ड हिज फादर्स लेसन, उसे अपने पिताजी का सबक याद आता था। एंड पुश्ड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, और अपने आप को, खुद को आगे ढकेलता था, आगे बढ़ाता था। वीक्स टर्न इनटू मंथ्स, सप्ताह महीनों में बदल गए। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आरव ट्रांसफॉर्म, आरव में बदलाव आ गया। हिज फ्रेंड्स एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विथ हिम, उसके मित्र उसके साथ समय बिताने में आनंद लेते थे। अब मजा आने लगा दोस्तों का, रिवायत तो बढ़िया लड़का है। हिज टीचर्स अप्रिशिएटेड हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, उनके जो शिक्षक थे, तारीफ करना, प्रशंसा करना, अप्रिशिएट कहा जाता है, सेकंड फॉर्म अप्रिशिएटेड, तारीफ करते थे उसके सकारात्मक रवैया को देखकर। हिज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड, और उसके माता पिता को पेरेंट कहा जाता है, गर्व महसूस करते थे, तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ही फेल्ट पीसफुल एंड कॉन्फिडेंस, वो शांत और आत्मविश्वासी महसूस करता था। विद इन हिमसेल्फ, खुद के अंदर उसमें आत्मविश्वास आ गया और शांत लगने लगा कि हाँ, अब सब बढ़िया चल रहा है। द प्रॉब्लम इन हिज लाइफ डिड नॉट डिसअपियर, उसके जीवन में समस्याएं गायब नहीं हुई थी। देयर वर स्टिल एग्जाम्स, अभी भी परीक्षाएं थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां थी। एंड चैलेंजेस, और चुनौतियां थी। बट नाउ, लेकिन अब, इंस्टेड ऑफ ड्राउनिंग इन देम, ड्राउनिंग यानी डूबना, इंस्टेड यानी के बजाय, उनमें डूबने के बजाय, ही फेस देम कामली, वो उनका शांति से सामना करता था। जस्ट एज द रिवर, बिल्कुल उस नदी की तरह, कैरिड लीव्स, जो पत्तियों को ले जाती है, स्टोन्स, पत्थरों को ले जाती है, एंड ब्रांचेस, और शाखाओं को ले जाती है, विदाउट स्टॉपिंग इट्स फ्लो, अपने बहाव को रोके बिना। भैया कभी नदी के बहाव रुकता है क्या? नहीं, कोई ऐसे ब्रांच पत्ती आ जाए, नहीं, वो शाखा को, पत्ती को, पत्थरों को भी यहाँ तक के बहा के ले जाते हैं, रेत बना देते हैं पत्थरों का। रेत कैसे बनता है भाई? चट्टान तो है जो धीरे धीरे नदी के बहाव से कटते चले जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा और पत्थर है ना, वो रेत है। तो मशीन में तो रेत बना नहीं रहे। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल सिटिंग बिसाइड द रिवर, नदी के बगल में, किनारे में बैठे हुए, आरव स्माइल्ड एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी फुसफुसाना, आरव मुस्कुराया और फुसफुसाया, द सीक्रेट इज नॉट टू रिमूव द सॉल्ट फ्रॉम लाइफ। ये देखिए, जो राज क्या है, जीवन से नमक को हटाना। ये कोई आप बोलोगे कि जीवन से परेशानी हट जाए तभी मैं काम करूंगा, जीवन में कभी नहीं होने वाला। किसी के जीवन ऐसे कोई नहीं परेशानी नहीं है, सबके जीवन परेशानी, भगवान जन्म लिए उन्हें परेशानी हुई। तो आप बोलोगे कि जीवन से नमक को हटा दे, मतलब वही वाली बात है, परेशानी हट जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो उसका उपाय नहीं है कि जीवन से नमक हट जाए, जीवन से परेशानी हट जाए। द सीक्रेट इज टू बिकम द रिवर, इसका राज क्या है? नदी बनना, यानी दिल को बड़ा कर लेना। नमक एक मुट्ठी है तो दिल को छोटा रखोगे कड़वा लगेगा, अपने दिल को बड़ा कर लो, उस नमक को इतना बड़ा कर लो, अपने दिल को समुद्र के जैसे, सागर के जैसे कर लो, मीठे सागर के जैसे, जिसमें नमक पता ही ना चले। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया था, दैट, कि ट्रू स्ट्रेंथ, सच्ची ताकत, कम्स, आती है,
नॉट फ्रॉम अवॉइडिंग प्रॉब्लम, समस्याओं को अनदेखा करने से सच्ची ताकत नहीं आती, बल्कि फ्रॉम ग्रोइंग बियॉन्ड दैम, बल्कि उनसे आगे बढ़ने में आती है, उनसे पार निकल जाने में आती है। मोरल क्या है? प्रॉब्लम्स डू नॉट बिकम स्मॉलर, समस्याएं छोटी नहीं होती, वी बिकम स्ट्रॉन्गर, हम मजबूत बनते हैं। एक्सपैंड योर हार्ट, एक्सपैंड यानी विस्तृत करना, बढ़ा देना, अपने दिल को फैलाओ, बड़ा करो। स्ट्रेंथन योर माइंड, अपने मन को, दिमाग को मजबूत करो। एंड फेस लाइफ लाइक ए रिवर, और जीवन का सामना नदी की तरह करो। काम, शांत, स्टेडी, स्थिर एंड अनस्टॉपेबल, और जिसे कोई रोक ही ना सके। अजय के रूप में अपने आप को, आपका दिल बड़ा करना है। समस्याएं तो उतनी बड़ी रहेगी, समस्याएं आती जाती रहेगी। समस्या बड़ी है तो दिल बड़ा करो, सोच बड़ा करो, हिम्मत बढ़ाओ, धैर्य से काम लो, समस्या भी आपको छोटी लगने लगेगी। मान लीजिए कोई दुकान, मान लो कोई बाजार में दो दुकानदार हैं, है ना, दोनों का दुकान में सेम सामान रखते हैं। अचानक से दुकान में मान के चलिए उस वस्तु की डिमांड कम हो गई, मंदी छा गई। एक दुकानदार, मतलब दोनों दुकानदार वही समस्या का सामना कर रहे हैं, दोनों में वही प्रॉब्लम है, मंदी आ गई है, ग्राहक नहीं है। एक पहला दुकानदार यही सोच रहा है कि अब मेरा व्यवसाय खत्म हो जाएगा, समस्या बहुत बड़ी आ गई है, और वो परेशान रहता था, चिंता करता था, और इसी चिंता में कुछ नया नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में यही था, अब मंदी छा गई, अब परिवार पूरा चले जाएगा, कुछ नहीं होगा। कोविड के समय बहुत बड़ी परेशानी हुई थी। लेकिन जो दूसरा दुकानदार था, उसने सोचा यदि ग्राहक कम आ रहे हैं तो मुझे कुछ नया करना चाहिए। इसके ग्राहक कम है, जैसे भी कोविड में क्या हुआ, किसी एक चीज़ के ग्राहक कम हुए, लेकिन मेडिसिन, दवाइयों के तो पूछिए मत, खाना नहीं खाएंगे आदमी के, दवाई खाएंगे, ऐसी स्थिति आ गई थी। वो आपके मास्क, सैनिटाइजर, मतलब पूछो मत, मास्क की दुकान, तो सब्जी बेचने वाला ये मास्क बेचने लग गया, लाखों रुपए कमा लिए उसने, बिल्कुल कमाया, लाखों रुपए कमाया। इतनी मारा मारी थी स्टार्टिंग में, ऑक्सीजन के सिलेंडर, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, सब्जी, अरे सब्जी का तो मत पूछो रेट, कई 100 रुपये टमाटर। तो उस समय सभी ने, बहुत लोगों को परेशानी हुई तो बहुत से लोगों ने लाभ भी उठाया है ना। तो यही बात है, एक के लिए परेशानी, दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फायदा। परेशानी तो वही है, कोविड, परेशानी तो कोविड है, लेकिन वो उस दुकानदार उसे कैसे देख रहा है, एक व्यक्ति उसे कैसे देख रहा है। ये बोला मेरा बिजनेस ठप है, कुछ भी नहीं होगा, सोचते सोचते कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है, केवल परेशान हो रहा है, कमाई कम हो गई, पैसे नहीं आ रहे, कैसे चलेगा, क्या होगा। एक वही दुकानदार है, लेकिन इसने सोचा इसमें कमाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा जिसमें कोविड में छूट हो, कुछ किया जा सके, मास्क हो, कुछ हो, है ना, नियम का पालन करते हुए जो भी काम हो, उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। परेशानी दोनों को वही, लेकिन इसने कुछ नया उसका उपाय ढूंढ लिया, अपने दिल को बड़ा किया। परेशानी आओ, मैं तुम्हें झेल लूँगा भाई। और ये परेशानी के लिए अपने दिल को बड़ा नहीं कर पाया, छोटे से दिल में परेशानी को रखा, परेशानी कड़वाहट बढ़ाती गई शरीर में, और ना सोच पाया, ना समझ पाया, ना कुछ नया कर पाया। तो वैसे ही बच्चों के साथ होता है, पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ होता है। एक बच्चे को सवाल बहुत कठिन लगते हैं, एक सोचता है कोई बात नहीं, कठिन है तो क्या है, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लेंगे, है ना। तो वो सोच के ऊपर आपके दिल कितना बड़ा है, समस्याओं को आप कैसे हल करते हो, कितने ज़्यादा आप अपने दिल को फैलाते हो, अपने मन को ताकत देते हो, और नदी की तरह उस कठिनाइयों का सामना करते हो। शांत रहें, स्थिर रहें, आप कभी भी रुकेंगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो जब भी परेशानी आए तो आप याद रखिए, नदी वाली कहानी, नमक वाली कहानी, हमें अपना दिल बड़ा करना है। समस्या आ तो गई है, बिना कुछ किए जाने वाली तो है नहीं। अब आ तो गई है, अब उसको हम सर पकड़ के बैठे रहें कि समस्या आ गई है, दुखी हो तो समस्या हल नहीं होने वाला। आ गई समस्या, भगवान आपने समस्या दिया है, मेरे लायक होगा तभी तो दिया है मुझे, मैं करूँगा सॉल्व, देखा जाएगा, मैं करूँगी सॉल्व। यदि आप महिला हो, कोई परेशानी आ गई, आपको क्या करना है, उस समस्या को हल करने के पीछे सोचना है। ये नहीं सोचना कि समस्या आगे मैं जी नहीं पाऊंगा, ये वो नहीं सोचना। आपको इस समस्या से लड़े कैसे, दिल को मजबूत करें, दिल को बड़ा करें, सब समस्या आपको धीरे धीरे छोटी लगने लगेंगी। तो ये थी कहानी, ये थी स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आए प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी टेलीग्राम बंद था नीट एग्ज़ाम के कारण यहाँ पे, तो टेलीग्राम में लिंक नहीं भेज पा रहा था, लेकिन अब बाकी सभी स्टोरी के लिंक मिल जाएंगे। आज एग्ज़ाम हो चुका है, और उसके बाद फिर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे PDF को, बढ़िया से रीड करेंगे, बताएंगे आपको कितना समझ आए। बेसिक्स इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल ABCD से
तो मैंने मेंबरशिप है ना ज्वाइन मतलब बना लिया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए। 80 वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने सिखाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।